नमस्कार दोस्तों। भारत अमेरिकी कंपनी बोइंग से 15 H-47 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है। पहला चिनूक हेलीकॉप्टर मिल भी चुका है। ऐसा क्या खास है इस हेलीकॉप्टर में कि जब पहले से ही रशियन Mi-26 हैवी ट्रांसपोर्ट वाले हेलीकॉप्टर हमारे पास थे, तो फिर इनको लेने की, इन अमेरिकी हेलीकॉप्टर को लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई? क्या इससे पुलवामा जैसे हमले रुक जाएंगे? क्या चीन के साथ सीमा विवाद में इससे हथियारों व तोप की आपूर्ति या सप्लाई समय पर हो सकेगी? क्या नक्सल प्रभावित जगहों में कार्रवाई करने में भारतीय फौजियों के लिए चिनूक एक जबरदस्त हथियार साबित हो सकता है? और क्या इस हेलीकॉप्टर से हम केरला व उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक तबाही जैसे हालातों में ज्यादा अच्छे तरीके से अपने लोगों को बचा पाएंगे? आइए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने लगभग $40 मिलियन प्रति हेलीकॉप्टर की दर से 15 हेलीकॉप्टर अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस सौदे का पहला चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को मिल भी चुका है। अब क्या खास है इस हेलीकॉप्टर में, यह क्यों खरीदा गया? यह हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस है और इसमें एडवांस डिजिटल कॉकपिट है जिससे कि आसपास के इलाकों में अच्छे तरीके से निगरानी की जा सकती है। साथ ही इसकी ऑटो पायलट कैपेबिलिटीज भी काफी उन्नत हैं, काफी एडवांस हैं। यह एक 2 इंजन का टेंडम रोटर डिजाइन वाला हेलीकॉप्टर है जिसे दुनिया भर में कई सारी देशों की सेना इस्तेमाल करती हैं। इसकी खूबियों के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि रशिया में बने हुए Mi-26 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर के मुकाबले ये कहां खड़ा है। दोस्तों, अगर Mi-26 और CH-47 चिनूक को अगर कंपेयर किया जाए तो जहां Mi-26 बहुत ही हैवी लिफ्ट कार्गो के लिए बनाया गया है, वहीं चिनूक मीडियम वेट कार्गो लिफ्ट के लिए है। जहां CH-47 चिनूक में 2 इंजन लगे हुए हैं जो कि टेंडम रोटर सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, वहीं Mi-26 हेलीकॉप्टर में एक ही इंजन है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है। अगर बात करें कि कितनी कार्गो कैपेसिटी किस हेलीकॉप्टर में है, तो Mi-26 20,000 किलो के कार्गो को भी ले जा सकता है, जबकि चिनूक सिर्फ 10,800 किलो के ही कार्गो को ले जाने के लिए बना है। चिनूक में एक बार में जहां 55 सैनिक जा सकते हैं, वहीं Mi-26 90 सैनिकों को ले जा सकता है। तो इस मामले में यहां तक तो कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि Mi-26 कहीं बेहतर है, कहीं अच्छा है। लेकिन अगले कुछ पैरामीटर्स में बात कुछ बदल जाती है। अगर बात करें रफ्तार की, स्पीड की, तो जहां चिनूक 315 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, वहीं Mi-26 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ही उड़ सकता है। बात करें कितने लोगों का क्रू चाहिए, तो Mi-26 में 5 लोगों का क्रू चाहिए, जिसमें आपको 2 पायलट चाहिए, एक नेविगेटर चाहिए, एक फ्लाइट इंजीनियर चाहिए और एक फ्लाइट टेक्नीशियन चाहिए। वहीं बात करें चिनूक की, तो इसे आप 3 लोगों के ग्रुप के साथ उड़ा सकते हैं, जिसमें पायलट है, को पायलट है और एक फ्लाइट इंजीनियर या लोड मास्टर है। अगर रेंज की बात करें तो चिनूक जहां 740 किलोमीटर की रेंज देता है, वहीं Mi-26 800 किलोमीटर की रेंज देता है। अब बात करते हैं सर्विस सीलिंग की, यानी कि कितनी ऊंचाई तक यह हेलीकॉप्टर उड़ सकता है। और ये एक खास वजह रही जिसकी वजह से भारतीय सेना इसे खरीद रही है। चिनूक 20,000 फुट की ऊंचाई तक भी उड़ सकता है, वहीं Mi-26 15,000 फुट की ही सर्विस सीलिंग रखता है, यानी ये 15,000 फुट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है। इसके अलावा इसमें M240 मशीन गन भी लगी हुई है जो कि इसके लोडिंग रैंप पर लगी हुई है। दोस्तों, Mi-26 इस रेस में क्यों पिछड़ा, इसके प्रमुख कारण ये हैं कि एक तो इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए भारत बहुत परेशान हो रहा था। अक्सर मेंटेनेंस के लिए इस हेलीकॉप्टर को जमीन पर ही रहना पड़ रहा है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग कम होने की वजह से बहुत ऊंचे इलाकों में जहां हवा बहुत कम है, वहां हम इसे ऑपरेट नहीं कर सकते। और इन्हीं खूबियों की वजह से चिनूक ने बाजी मार ली और अब भारतीय सेना चिनूक को बड़ी मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। इसके अगर खास फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि ये 20,000 फुट की सर्विस सीलिंग रखता है, यानी कि बहुत ऊंचे इलाकों में
जैसे कि सियाचिन व अन्य फॉरवर्ड पोस्ट तक हथियार, खाने का सामान, मशीनें व तोप आदि आसानी से पहुंचाई जा सकती है। इन इलाकों में खराब मौसम और लैंडस्लाइड की वजह से अक्सर सड़क मार्ग खराब रहते हैं या सड़क मार्ग पूरी तरह से ही कट जाते हैं। इसी तरीके से पुलवामा में जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों को शहीद होना पड़ा था, अगर उन्हें इसी तरह के हेलीकॉप्टर से अपने गंतव्य या अपने लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है तो वो कहीं सुरक्षित तरीके से और कहीं जल्दी वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई तक और बहुत तेज गति से उड़ सकता है। साथ में इसमें मशीन गन लगी हुई है, जिससे कि किसी भी तरह के हमले होने पर यह सैनिकों का बचाव पूरी तरह से कर सकता है। वहीं बात करें डोकलाम की, यानी कि चाइना के साथ भारत के सीमा विवाद के कारण डोकलाम में जो पिछले साल काफी समय तक दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने रही थी, वहां पर भारत को एक बड़ी समस्या ये आई थी कि भारत के जो बड़े रक्षा उपकरण हैं, जो बड़ी मशीन है, यानी जो तोप हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि वहां तक अच्छे रोड नहीं थे। अगर इस तरह का हेलीकॉप्टर हो जो बहुत आसानी से हैवी इक्विपमेंट को, बड़ी मशीनों को या हल्की तोप को या गोला बारूद को बहुत जल्दी अगर बॉर्डर तक सैनिकों तक पहुंचा सके, तो भारत हमेशा इस तरह की लड़ाई में अपर हैंड ही रखेगा, यानी एक तरह की बढ़त बना के रखेगा। दोस्तों, ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा क्षमता से काम करने की इसकी खूबी इसके ट्विन इंजन टेंडम रोटर डिजाइन की वजह से है, जिसके कारण इसके वजन का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन या बंटवारा हो जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर हवा हल्की हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण जहां Mi-26 की क्षमता प्रभावित होती है, वहीं चिनूक कम शक्तिशाली होने पर लेकिन 2 इंजन होने की वजह से ज्यादा प्रभावी है और ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब बात करते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों की। नक्सली अक्सर छुपकर बड़ी संख्या में घात लगाकर सरकारी कर्मचारियों पर, फौजियों पर, पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अगर फौजी एक ऐसे हेलीकॉप्टर से आए जिसका कि रक्षा कवच बहुत मजबूत है, जिसके ऊपर गोलियों का जल्दी से कोई असर नहीं होता है, और साथ में इसमें 3 शक्तिशाली मशीन गन लगी हुई हैं, एक बड़ी मशीन गन जो इसकी लोडिंग बे के द्वार पर है और 2 मशीन गन इसकी विंडोज यानी खिड़कियों में लगी हुई है, जिसकी वजह से यह अपने चारों तरफ के दुश्मनों को बड़ी संख्या में क्षति पहुंचा सकता है, मार सकता है। इसलिए नक्सल प्रभावित इलाकों में यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, ना सिर्फ ये फौजियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, बल्कि नक्सलियों को एक ऐसी चोट देने के लिए जिससे वो उभर ना पाए। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे बड़ा उपयोग जो भारत करने जा रहा है वो है केरला में जैसी बाढ़ आई थी वहां पर, या सुनामी से जो तबाही हुई थी वहां पर, या उत्तराखंड में जिस तरह की तबाही हमने देखी थी। ऐसे इलाकों में अगर हमारे पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर होता है जो विपरीत हालात में भी एक ही जगह पर काफी देर तक मंडरा सकता है, क्योंकि इसका बैलेंस इतना अच्छा है, इसमें 2 इंजन होने के कारण इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस अच्छा है और यह एक ही स्थान पर काफी देर तक रुके रह सकता है, जिसकी वजह से राहत कार्य बहुत ही तेजी से किया जा सकता है, बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है और इस तरह की आपदा में होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, ये चिनूक हेलीकॉप्टर महंगे जरूर हैं, लेकिन भारत को इनकी जरूरत थी और ये न केवल भारतीय फौज के बहुत काम आ सकता है, साथ ही सिविलियन बचाव कार्य में भी ये बहुत ही निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आपकी इस हेलीकॉप्टर के बारे में क्या राय है? भारत ने इस हेलीकॉप्टर को लेकर ठीक किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।